हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को गुड इवनिंग। और आज का जो सेशन है इसमें हम लोग दुनिया में जितने भी संगठन हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सभी संगठनों के मुख्यालय देख लेंगे और उनके नाम देख लेंगे, उनका फुल फॉर्म देख लेंगे। क्योंकि अभी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, खास करके बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ, इससे पहले बिहार बीएड का पेपर हुआ, पैरामेडिकल का पेपर हुआ, सब में हमने एक चीज़ कॉमन देखी कि या तो संगठनों के मुख्यालय से सवाल आ रहा है, या तो फुल फॉर्म से सवाल आ रहा है, या तो इनके गठन से सवाल आ रहा है। ठीक है, तो फुल फॉर्म से सबसे ज़्यादा सवाल हमने देखा कि हर एक शिफ्ट में बिहार पुलिस कांस्टेबल में फुल फॉर्म से सवाल पूछा है। तो हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पर देख लेंगे। कोई भी संगठन हो, चाहे भारत का हो, चाहे वैश्विक स्तर का हो, सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए टेलीग्राम चैनल, जिस टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिलेगा, है ना। करेंट अफेयर बाई जयश्री मैम इस टेलीग्राम चैनल का नाम है। क्या है नाम? करेंट अफेयर बाई जयश्री मैम। ठीक है, स्पेलिंग देख लो, JAYSHREE। इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये स्कैनर है, इस स्कैनर को स्कैन करोगे तो आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पहला ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन। इधर लिखे हुए हैं, इनके मुख्यालय इधर लिखे हुए हैं। सबसे पहला संगठन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संगठन कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है UNO। संयुक्त राष्ट्र संगठन का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में मिलेगा। इसका न्यूयॉर्क नाम का जो जगह है वो अमेरिका में है। इसका गठन 1945 में किया गया था। इसका गठन इसलिए किया गया था ताकि तृतीय विश्व युद्ध न हो जाए, यानी दुनिया में हर एक देश को इकट्ठा करके शांति फैलाने के लिए और विश्व युद्ध को टालने के लिए। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके जस्ट बाद इसको बनाया गया। इसमें बोला गया कि हम ये संगठन इसीलिए बना रहे हैं ताकि अब कभी भी दुनिया में विश्व युद्ध न हो, यानी शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन को बनाया गया था। USA न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है एंटोनियो ग्यूटेरेस। दूसरे संगठन का नाम है यूनिसेफ, UNICEF। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसको कई बार यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड भी कहा जाता है। इसका भी जो मुख्यालय है वो भी आपको न्यूयॉर्क अमेरिका में ही मिल जाएगा। ये संयुक्त राष्ट्र से ही जुड़ा हुआ एक बॉडी है। तीसरा संगठन है UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसका जो मुख्यालय है ये भी आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा, ये भी संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आता है UN वुमेन, संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के लिए भी एक जो है यहाँ पर संगठन है, बॉडी है छोटा सा। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। अब बात आती है UNSC की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इस सिक्योरिटी काउंसिल का भी मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क अमेरिका में ही मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र की सबसे इंपॉर्टेंट बॉडीज में से एक है UNSC। इसके बाद बात आती है IMF की। IMF का फुल फॉर्म होता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस करके बनाया गया था, यानी एक सम्मेलन हुआ था जिस सम्मेलन का नाम है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। उस सम्मेलन में बातचीत हुई जिसके बाद इस संगठन का गठन किया गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको हम कहते हैं। इसका मुख्यालय अमेरिका के राजधानी वॉशिंगटन DC में आपको मिल जाएगा। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। इसकी जो हेड है उनका नाम है क्रिस्टालिना जियोर्जीवा। हाल ही में IMF की डेप्यूटी डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने रिजाइन भी किया है। गीता गोपीनाथ भारतीय मूल की थी, उन्होंने हाल ही में IMF से रिजाइन किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को एज अ प्रोफेसर ज्वाइन करने के लिए। तीसरा है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। जिस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था IMF, उसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक का भी गठन किया गया था। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों का गठन एक ही कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ था। विश्व बैंक का भी मुख्यालय आपको वॉशिंगटन DC में ही मिलेगा, अमेरिका की राजधानी में। विश्व बैंक के अध्यक्ष जो हैं वो भारतीय मूल के हैं, जिनका नाम है अजय बांगा। विश्व बैंक ने अपना पहला लोन फ्रांस नाम के देश को 1946 में दिया था। 1946 में फ्रांस को विश्व बैंक ने सबसे पहला लोन दिया था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया में जितनी भी महामारियां फैलती है, बीमारियां फैलती है, उन सभी बीमारियों से अगर कोई देश मुक्त हो रहा है तो उसको यही डिक्लेयर करता है। जैसे 2014 में भारत पोलियो से मुक्त हुआ था तो इसी ने डिक्लेयर किया था। पूरा विश्व जो है वो 1980 में चेचक से मुक्त हुआ था तो इसी ने डिक्लेयर करा था। कोई महामारी जैसे कोरोना वगैरह फैलता है तो WHO के जो डायरेक्टर जनरल है वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी नीतियां बताते हैं कि दुनिया से कैसे महामारी को खत्म करना है, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए। इसके जो अध्यक्ष है, डायरेक्टर जनरल है, उनका नाम है टेड्रोस एधेनॉम। क्या नाम है उनका? टेड्रोस एधेनॉम। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको जेनेवा में मिलेगा। जेनेवा नाम की जो जगह है वो स्विट्जरलैंड में है। अगला है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इसको कहते हैं। 1919 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन हुआ था। पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में जो मजदूर है, जो श्रमिक है, उन लोग कितने घंटे काम करें, उन लोगों के लिए क्या क्या होना चाहिए सुविधा, उनको ज़्यादा परेशान नहीं करना है, उनका वर्किंग आवर कितना होना चाहिए, सब कुछ ये बताता है और उस हिसाब से लोगों को डिसीजन लेना होता है अपने अपने देश में। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका भी मुख्यालय आपको मिल जाएगा, ILO का। अगला है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति। ये भी एक समिति है जिसका मुख्यालय आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिल जाएगा। एक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहले ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन GATT कहलाता था। क्या कहलाता था? GATT, गैट कहलाता था। बाद में इसका नाम बदल दिया गया और जब नाम बदला गया तो 1995 में ये जो है बना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर और इसका मुख्यालय भी आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो वैश्विक स्तर पर व्यापार से संबंधित नीतियां बनाता है पूरी दुनिया में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो डायरेक्टर जनरल है, जो हेड है, उनका नाम है नगोजी ओकोंजो। वो एक महिला है, ध्यान रखना है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, दुनिया भर में मौसम से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो सब को लेकर के ये काम करता है। इसका मुख्यालय भी आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिल जाएगा। तीसरा है वीपो, वीपो WIPO वीपो। वीपो का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहते हैं। इसका भी मुख्यालय जो है वो आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिल जाएगा। उसके बाद आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। इसका मुख्यालय भी आपको जेनेवा में मिलेगा। ठीक है, अगला अब हम लोग देख लेते हैं यूनेस्को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिहार पुलिस में सवाल आ चुका है यूनेस्को से रिलेटेड। यूनेस्को नाम का जो संगठन है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका गठन 1945 में हुआ था। इसकी जो अध्यक्ष है उनका नाम है ऑड्रे अजोले। क्या नाम है? महिला है ये भी, ऑड्रे अजोले। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिल जाएगा। अगला है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD नाम का जो संगठन है, इसको हिंदी में कहते हैं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। इसका हेडक्वार्टर भी आपको पेरिस फ्रांस में मिल जाएगा। यूनिडो का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। इसका मुख्यालय आपको वियना ऑस्ट्रिया में मिल जाएगा। साथ ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय भी आपको कहाँ मिलेगा? वियना ऑस्ट्रिया में। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसको हम लोग ओपेक के नाम से जानते हैं। ओपेक, इसको हिंदी में कहते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसका मुख्यालय भी आपको वियना ऑस्ट्रिया में मिल जाएगा। इसके बाद आता है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। इसका मुख्यालय आपको लंदन में मिल जाएगा। कहाँ पर मिल जाएगा? लंदन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन नाम के संगठन के बारे में, जिसको राष्ट्रमंडल राष्ट्र कहते हैं। इसका मुख्यालय आपको लंदन में मिलेगा।
इसके बाद आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एनजीओ जैसा काम करता है। इसका मुख्यालय भी आपको लंदन में मिलेगा। इसके बाद आता है वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। ये खाद्य से रिलेटेड संगठन है। इसका मुख्यालय आपको रोम नाम की जो राजधानी है इटली की, वहां मिल जाएगा। इसके बाद आता है नेटो संगठन। नाटो नाम का जो संगठन है जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका मुख्यालय आपको बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में मिल जाएगा। इसके बाद आता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यानी कि सार्वभौमिक डाक संघ। इसका मुख्यालय आपको बर्न नाम की जगह जो है स्विट्जरलैंड में, वहां पर मिल जाएगा। इसके बाद आता है आसियान का नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में इसको दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ कहते हैं। इसका मुख्यालय आपको इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मिल जाएगी। इसके बाद आता है एपेक नाम का संगठन, जिसको हम लोग कहते हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका जो एक हेडक्वार्टर है वो आपको सिंगापुर में मिल जाएगा। इसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय आपको जर्मनी में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अगला संगठन। अगला है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिसका मुख्यालय आपको यूएई में मिलेगा। इसके बाद आता है सार्क नाम का संगठन, सार्क, जिस सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको काठमांडू नेपाल में मिल जाएगा। इसके बाद आता है OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको सऊदी अरेबिया में मिल जाएगा। इसके बाद आता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसको हम लोग WFF कहते हैं, विश्वव्यापी प्रकृति निधि। इसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड में मिलेगा। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, यानी रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन। इसका मुख्यालय आपको नीदरलैंड में मिलेगा। इसके बाद आता है IOC, अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो ओलंपिक संघ है, ओलंपिक कमिटी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। इसका मुख्यालय आपको लुसेन स्विट्जरलैंड में मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, UNDRR। इसका मुख्यालय आपको जेनेवा में मिल जाएगा। उसके बाद है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ICAO। ICAO को हिंदी में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन कहते हैं। इसका मुख्यालय आपको मॉन्ट्रियल नाम का जो जगह है कनाडा में, वहां मिल जाएगा। उसके बाद आता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में मिल जाएगा। उसके बाद आता है IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष। इसका मुख्यालय आपको रोम नाम का जो जगह है इटली में, वहां पर मिल जाएगा। इसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यानी कि ITU। ITU को हिंदी में हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ, जिसका मुख्यालय आपको जेनेवा में मिलेगा। उसके बाद आता है UNWTO, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। इसका मुख्यालय आपको मैड्रिड स्पेन में मिल जाएगा, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में। इसके बाद आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हम लोग ICJ कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं। इसका मुख्यालय हेग नाम का जो जगह है नीदरलैंड में, वहां मिल जाएगा। उसके बाद आता है UNCTAD, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, जिसको हिंदी में हम विश्व खाद्य कार्यक्रम कहते हैं। इसका मुख्यालय आपको रोम इटली में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट है वो ये है ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, OHCHR, मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय। ये जेनेवा में हेडक्वार्टर है। और साथ में UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। इसका मुख्यालय भी आपको जेनेवा में मिल जाएगा। ये वो संगठन, हाँ एक संगठन भारत में भी है जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन।
ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन, इसका हेडक्वार्टर भारत के गुरुग्राम में आपको मिल जाएगा। ये सारे के सारे संगठनों के नाम, इनका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में बिल्कुल फुल फॉर्म पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका संगठन। अब हम लोग फटाफट देख लेते हैं बिहार का महापैक। ये बिहार महापैक एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको बिहार के सभी एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका एक ही कोर्स के साथ मिल जाएगा। अलग अलग वैलिडिटीज के साथ है। 6 महीने की वैलिडिटी वाला बिहार महापैक 679 रुपीज में दिया जा रहा है। 12 महीने की वैलिडिटी वाला बिहार महापैक 1019 रुपीज में दिया जा रहा है। और 24 महीने की वैलिडिटी वाला बिहार महापैक 1359 रुपीज में आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। करेंट अफेयर बाय जयश्री मैम टेलीग्राम चैनल का नाम है। मेरी क्लासेस की टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ। सुबह 8 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक करेंट अफेयर की क्लास होती है, ये डेली होती है। उसके बाद दोपहर को 1 बजे से लेकर 2 बजे तक बिहार जीके की क्लास होती है। इसमें सिर्फ बिहार का जीके पढ़ाती हूँ मैं, इसको अटेंड करेंगे। और शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक क्लास होती है जीके जीएस की। ये 3 क्लासेस मेरी डेली यूट्यूब पर होती है। इन क्लासेस को आपको अटेंड करना है। मिलेंगे अगले सेशन में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।